जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है गुणनखंड, फैक्टराइजेशन। तो आज हम गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है तो आज समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आज आपको गुणनखंड ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, समझ में आएगा। गुणनखंड, आज कौन सा टॉपिक चालू करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड गुणनखंड। तो गुणनखंड में सर्वप्रथम होता क्या है, पहला हम सवाल दे रहे हैं। लिखा है x² प्लस 5x और प्लस 6। इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, लेकिन हम क्या मान सकते हैं? एक। क्या मानेंगे? एक। अगर आगे कुछ नहीं लिखा तो वहाँ पर एक संख्या मान सकते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, जो आगे संख्या लिखी होती है और जो लास्ट में लिखी होती है, तो यहाँ पर आगे से कौन सी संख्या है? यक्स है, लेकिन यक्स के आगे क्या लिखा है? मान सकते हैं एक लिखा है। अगर हम किसी संख्या को एक से गुणा कराएंगे तो संख्या वही तो आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं एक लिखा है। तो 6 एकम 6, यानी क्या हो जाएगा? 6 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 6 एकम 6 हो गया। अब इस 6 के ऐसे दो खंड करो कि गुणा करने पर 6 आ जाए, गुणा करने पर 6 आ जाए, लेकिन जोड़ो या फिर घटाओ। जोड़ने पर यहाँ तो प्लस लगा है तो जोड़ने पर आ जाएगा, लेकिन जोड़ो या फिर घटा कर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, यानी बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इस 6 के दो खंड ऐसे करो कि गुणा करने पर 6 ही आ जाए और जोड़ने पर या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए? 5, यानी बीच वाली संख्या 5 आनी चाहिए। यहाँ पर प्लस लगा है तो इसलिए जोड़कर ही आएगा। इसको क्या करेंगे? गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। पहले इसको काट लिया जाए 2 से, 2 तिहाई 6, फिर 3 से, 3 एकम 3, कट गया। अब इसको हम 6 को कितने पार्टों में बांट सकते हैं? 2 पार्टों में बांटना है कि गुणा करने पर हमारा 6 ही आ जाए और जोड़ो या फिर घटाओ तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 2 प्लस 3। क्या लिखा है? 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। अगर हम 2 और गुणे 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 2 5, बीच वाली संख्या आ रही है 5, लेकिन 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6, देखो गुणा करने पर वही संख्या आ रही है। बस यही काम इसमें करना है। तो पहले हमको करना क्या है? ये संख्या आई कितना आया है? 3 प्लस 2, यानी 2 प्लस 3। तो पहली संख्या क्या लिखेंगे? x² प्लस लास्ट में कितना लिखा है? 6, हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 5 लाना है, तो 5 के लिए हमने क्या किया है? 2 प्लस 3, तो कितना लिखेंगे? प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे 2 और प्लस का 3, 2 प्लस 3 हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर यक्स है तो यक्स भी लिखाना पड़ेगा, यक्स हमने लगा दिया। अब ध्यान से देखो, हमारा समीकरण क्या बन गया? x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 6। अब 2 तिहाई 6, गुणा करने पर 6 आ रहा है, लेकिन 2 और 3 जब जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक। अब इसमें देखना क्या है कि दोनों संख्याओं में यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन वो संख्याएं होती हैं जो दोनों में मिल जाएं। कॉमन का मतलब ये हुआ जो दोनों में मिल जाए। अब इसमें कॉमन क्या है? यक्स। यहाँ पर क्या है? एक्स। यक्स 2 बार लिखा हुआ है ना, तो एक यक्स हम बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 1 यक्स बचेगा। भाई देखो ध्यान से,
जिसे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स गुणे एक्स। अब हमने कहा एक्स कॉमन लिया जाए तो एक्स निकल जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, एक ही एक्स बचेगा। तो हमने एक ही एक्स ले लिया कॉमन, तो कितना बचा यहाँ पर, प्लस का 2। कॉमन का मतलब हुआ जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो इनमें से और इनमें से जो संख्याएं कॉमन हैं, कॉमन का मतलब जो सभी में मिल रही हैं उसको बाहर निकाल लेंगे या बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पर यक्स हमने लिख दिया, तो यहाँ पर एक यक्स बचा और प्लस का 2 बचा। यहाँ पर देखा जाए कितना लिखा है, 3। यहाँ पर यक्स तो है नहीं, तो यक्स नहीं है तो क्या करेंगे, 3 ही कॉमन लेंगे। 3 को कॉमन लिया जाए तो कितना बचा यहाँ पर, एक्स। और अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 6 आ जाए, तो 3 दूनी 6, 2 आ गया। अब हमारा सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में अगर एक चीज़ आ रहा है, एक ही जैसी डिजिट आ रही हैं, एक ही जैसी संख्याएं आ रही हैं, तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब ये संख्या और ये वाली संख्या इसको उतार देंगे, यक्स प्लस 3, और दोनों ब्रैकेट में जो संख्याएं आ रही हैं उनको केवल एक ही ब्रैकेट को उतार देना है, यक्स प्लस 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी समझ में आएगा, अभी आपको पूरा मेथड देखना है तो समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये संख्याएं लिखी हैं, उसी तरह से इसका गुणनखंड करना है। सबसे पहले ये देखना है क्या आगे कुछ लिखा है, तो आगे तो कुछ लिखा नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर लिखा है। तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। जब 1 मान लिया गया तो 2 और 1 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, यानी 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक, पहली चीज़। उसके बाद में ये देखना है, सबसे पहले करना क्या है, लास्ट डिजिट का और पहली डिजिट का इसका गुणा करेंगे। जब गुणा कर लिया हमने तो कितना आ गया, 2। अब इस 2 के ऐसे 2 खंड करने हैं, ऐसे 2 खंड करने हैं जिनका गुणा करने पर 2 ही आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या 3 आनी चाहिए। जैसे इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 का गुणनखंड करेंगे, इसमें कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 1, 2 1 कम 2, फिर 1 से मान सकते हैं, तो 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 और 1, 2 1 कम 2। तो इसको हम 2 और 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ध्यान से देखा जाए, 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2। 2 और 1 का गुणा करने पर 2 आ रहा है, अगर 2 में 1 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही तो इसमें ध्यान देना है कि गुणा करने पर 2 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी उसी संख्या का गुणा करने पर 2 आया है और उसी संख्या को जोड़ने पर कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो वही काम करना है। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कितना आया है, 2, फिर एक्स लाना है तो एक्स जोड़ देंगे, प्लस 1 लिखा है तो 1 एक्स, और लास्ट में कितना लिखा है, प्लस 2। 1 लिखो या न लिखो मान लिया जाता है कि 1 है, यहाँ पर 1 एक्स है ही है। तो अब देखो ध्यान से, 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 आ रहा है, 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, जब कॉमन यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स हमने ले लिया कॉमन, तो कितना बचा, एक्स प्लस 2। ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर 2 एक्स है और यहाँ पर 1 एक्स है। डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, संख्या एक्स, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर एक्स 1 ही है। हमने 1 एक्स ले लिया कॉमन, जब 1 एक्स कॉमन लिया गया तो यहाँ पर 1 एक्स बचेगा, प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया। उसके बाद में 1 एक्स जब हमने कॉमन ले लिया तो बाहर चले जाएंगे, दोनों में जो कॉमन हो तो बाहर चले जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में कितना बचा, यहाँ पर प्लस का 2 बचा, प्लस इसमें कॉमन क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर हम x लेते हैं तो यहाँ x नहीं है, अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 1 कॉमन है। क्या है, 1 लिखेंगे, उसी संख्या को उतार देंगे, x प्लस का 2।
अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं? जी सर, अब हमारा सवाल सही है। अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं तो मान लीजिए सवाल सही है। तो क्या हो जाएगा, अब ये संख्या एक ब्रैकेट में उतार दिया जाए, यानी यक्स और 1 को। तो यक्स प्लस 1 इसको हमने एक ब्रैकेट में उतार दिया, और इसके बाद में क्या लिखा है, एक्स प्लस 2 इसको लिख दिया जाए, यानी यक्स प्लस 2 दो ब्रैकेट में आ रहे हैं तो इसको हमने अलग लिख दिया, और ये संख्या जो बाहर है इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब वही काम करना है। क्या आगे कोई संख्या लिखी है, डिजिट नहीं लिखा है, लेकिन लास्ट में कितना लिखा है, 12। तो सबसे पहले 12 को और जो यहाँ पर एक मान लिया है इसका गुणा करेंगे, तो 12 एकम 12 यानी 12 हो जाएगा। नहीं समझे, यहाँ पर 12 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है, एक मान लिया जाता है कि एक लिखा है, तो 12 एकम 12 हो गया। अब 12 इसके ऐसे दो खंड करेंगे कि गुणा करने पर 12 ही आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ बीच वाली संख्या आनी चाहिए 7। इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 4 प्लस 3 बराबर 4 3 7 आ जाएगा। उसके बाद में अगर इन्हीं संख्या का गुणा किया जाए, जिसको जोड़ते या घटाते हैं उन्हीं संख्या से गुणा भी करते हैं, तो कितना आया, 4 गुणे 3 4 3 12। यही तो करना है इसमें। अगर ये समझ में आ गया तो गुणनखंड में कुछ नहीं है। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7, और 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12। अगर ये संख्या नहीं समझ आ रही कि कैसे आना है, ये कैसे लेकर आएंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको काट दीजिए। 12 को काटा जाए, यहाँ पर 3 से काट दिया जाए या 2 से काटो, 2 छंग 12। फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब जो संख्याएं आती हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है या यहाँ पर 3 है, इन्हीं संख्याओं में सेट करेंगे, इन्हीं संख्याओं से हल करेंगे। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर हमने मान लिया 4 2 दूना 4, और यहाँ पर कितना है 3। अब 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 हो गया, और उसके बाद में कितना है 3 तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 3 और 2 को, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और उसके बाद में कितना लिखा है 2, तो 6 दूनी 12 तो आ जाएगा। लेकिन अब इसी 6 से अगर हम इसको घटाते हैं तो क्या 7 आएगा, नहीं आ गया। अगर इसको जोड़ते हैं तब भी नहीं आएगा। तो इन्हीं संख्याओं से अपने आप को सेट करना होता है। पहले आप इसी तरह से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बस समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं सवाल की ओर। यहाँ पर कितना आया है, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 4 3 12। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पहली संख्या लिख दिया जाए, प्लस ये ब्रैकेट उतार दिया जाए, कितना लिखा है 4x प्लस कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ यक्स लाना है तो 4 3 लिखेंगे, लेकिन यक्स साथ में लिख देंगे, और प्लस 12। अब कॉमन लिया जाए, यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो कितना बचा, एक यक्स बाहर चला गया तो कितना बचा x, और प्लस यहाँ पर कितना बचा 4, प्लस यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पर 3 का पढ़ा जाए 12 आ जाएगा। यक्स यहाँ पर है, यहाँ पर यक्स तो है नहीं, 3 ले लीजिए कॉमन, तो यक्स, तो 3 चौक 12। एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट में अगर एक चीज़ आ रहा है, एक ही जैसी संख्याएं आ रही हैं, तो मान लीजिए सवाल सही है, नहीं अगर नहीं आ रही तो मान लीजिए कहीं ना कहीं गलत है सवाल। तो क्या करेंगे, यक्स और 3 को एक ब्रैकेट में उतारेंगे, यक्स प्लस 3, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो एक ब्रैकेट उतार देंगे, यक्स प्लस 4। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24। यहाँ पर कोई संख्या लिखी नहीं है ना, नहीं लिखी, लास्ट में क्या है 24 और 1 का गुणा करेंगे तो 24 1 कम 24, ये हमारा रफ कार्य है, इसको रफ कार्य कर लेना। तो लास्ट में 24 से पहले क्या है 1 है, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो 24 1 कम 24 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा 24 1 कम 24। अब इस 24 के ऐसे दो खंड करो
कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 24 ही आना चाहिए, यानी गुणा करने पर 24 ही आना चाहिए, और जोड़ो या फिर घटाओ, यानी उनमें से कोई एक करना है, जोड़ करके या घटा करके। यहाँ पर कितना लाना है, 10 लाना है। यहाँ पर प्लस लगा तो 10 प्लस में आएगा। तो करना क्या है, अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जिसे ऐसे जोड़ो, 24 किस में आ रहा है, 6 चौको 24 और 6 4 10। ठीक, अगर देखा जाए 6 गुणे 4, 6 चौको 24, वेरी गुड, और 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 10। 6 4 को जोड़ेंगे 10 और 6 चौको 24। अब यहाँ पर देखा जाए क्या हमारी संख्या आई, 6 प्लस 4, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस कितना आया है, 6 ए लिखेंगे लास्ट साथ में, प्लस 4a प्लस 24। अब 6 चौको 24 आ रहा है, 6 4 10 आ रहा है। कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर a कॉमन लिया हमने, तो क्या बचा, a प्लस 6। यहाँ पर कॉमन लेंगे 4, यहाँ पर a है, यहाँ पर a तो है नहीं, 4 लेंगे कॉमन, तो कितना आ जाएगा, 4, यानी a बचा प्लस 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 24 आए, 4 छंग 24। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, a प्लस 4, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे लिख देंगे, उसके बाद जो दोनों ब्रैकेट में है उसे लिख देंगे, a प्लस 6। ठीक, आंसर आ गया। लेकिन कुछ लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा, सर जी 6 चौको 24, 6 4 10, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए 12 गुणे 2 बराबर 24 आ जाएगा। अगर हम 12 से -2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्या इससे नहीं लग सकता है? हाँ, देखिए इसे अभी हम समझा रहे हैं, इससे नहीं लग पाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक चीज़ नहीं आएगा। जैसे हमारा सवाल क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24, यही लिखा है हमारा सवाल। अब करना क्या है, यहाँ पर लिख दिया जाए ए स्क्वायर प्लस कितना, आपने बताया कि 12 दूना 24, और 12 में से अगर 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा। बात तो सही है। देखा जाए हमने लिख दिया 12a, और 12a में से कितना घटाना है, माइनस का 2a, और लास्ट में कितना लिखा है, 24। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, a हमने कॉमन लिया तो कितना बचा, a प्लस 12। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 2 है कॉमन, क्योंकि यहाँ a नहीं है तो यहाँ a है, तो माइनस का हम 2 लेंगे कॉमन, तो a कितना बचा, a यहाँ बचा। लेकिन अगर बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का हमने 2 लिखा, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 12 यानी 24 आ जाए, तो 12 दूना 24 होता है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्या ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस 12 आ रहा है, यहाँ पर a माइनस 12 आ रहा है। ये नियम होता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए इस 10 यानी 12, इसलिए इस मेथड से ये सवाल नहीं लग पाएगा, ये मेथड गलत हो जाएगा, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो थोड़ा स्पीड से हम चलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, मान सकते हैं कि 1 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 42 एक कम 42 हो गया। यानी यहाँ पर 1 है तो मान लिया 1 लिखा है, तो 42 एक कम 42। अब 42 के ऐसे 2 खंड करो कि गुणा करने पर 42 आ जाए, और जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। कौन सी संख्या हो सकती है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने जो सोचा सही सोचा। 7 गुणे 6, 7 छंग 42 आ जाएगा। यानी 7 का गुणा करेंगे 6 से तो 7 छंग 42 आ जाएगा, और 7 को अगर 6 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, आंसर आ जाएगा, 13 आएगा। अब वही बात हमने बताया कि गुणा करने पर इसका हमने पहले गुणा किया, अब इनके ऐसे 2 खंड करेंगे कि गुणा करने पर 42 आ जाए, तो 7 छंग 42 आ गया।
और उसी संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर इसके बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो बीच में कितना लिखा है? 13x लिखा है। तो यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे 7 + 6 तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब करना क्या है? सबसे पहले x² लिख दिया जाएगा। फिर ये संख्या कितनी है? प्लस का 7x लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x लिखा है। x लिखा हो तो x लिखेंगे, y लिखा हो तो y लिखेंगे, कोई भी संख्या लिखे तो वही लिख देंगे। प्लस कितना यहाँ पर लिखा है? 6x, और लास्ट में कितना लिखा है? 42। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, यहाँ x है, यहाँ x है। x हमने कॉमन लिया तो कितना बचा? x + 7 प्लस यहाँ पर कितना है? 6 हमने कॉमन लिया तो x + 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 42 आ जाए। 6 × 7 = 42। अब दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसी संख्याएं हैं, हमारा सवाल सही है। तो क्या करेंगे? x और 6 को पहले उतार देंगे, x + 6, और जो दोनों ब्रैकेट हैं एक ब्रैकेट उतार देंगे, x + 7। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। y² + 15y + 56। अब यहाँ पर 56 है लास्ट में, और पहले क्या है? 1 है, मान सकते हैं 1 है। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 56 एकम 56 हो गया। ये हमारा रफ कार्य है। 56 के ऐसे दो खंड करो कि गुणा करने पर 56 ही आए, ये जोड़ने पर और घटाने पर कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो हम 56 को क्या कर सकते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा तो गुणनखंड करके आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समझ सकते हैं, या फिर ऐसे दिमाग लगाओ। 56 किस में आ जाएगा? 8 × 7 = 56। बहुत अच्छा। 8 × 7, 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56। उसके बाद में अगर हम 8 और 7, 8 + 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15। 8 × 7 = 15, 8 × 7 = 56। बस यही तो करना है। कितना सरल सवाल है। y² + 8, उसके बाद में y प्लस कितना लिखा है? 7y, प्लस लास्ट में जो लिखा है उसे लिख देंगे 56। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ, y² हमने पहले से उतार दिया, लास्ट वाली संख्या 56 हमने ऐसे उतार दिया। बस जितना कुछ करना है यहाँ पर बीच वाली संख्या से, यानी ये संख्या लाने के लिए क्या करेंगे? 8 और 7 को जोड़ देंगे तो 56, यानी 8 × 7 = 15 आ जाएगा। और 8 और 7 का जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। बस अब यहाँ पर y हमने कॉमन लिया, कितना बचा? y + 8। उसके बाद में हमने 7 कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पर? y + 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 56 आ जाए। तो 7 × 8 = 56, 8 बार में जाएगा। दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं? जी सर, हमारा सवाल सही है। अब y + 7 को एक ब्रैकेट में उतार देंगे, y + 7, उसके अंदर y + 8 यहाँ है, y + 8 यहाँ है, तो y + 8 यहाँ पर हमने उतार दिया। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² + x - 12। इस सवाल को समझने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो समझ लेते हैं। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस होता है। हाँ, बहुत लोगों को पता होगा, माइनस कहते हैं। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस। उसके बाद में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर एक ही जैसे चिन्ह हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। भाई माइनस माइनस प्लस कैसे? एक माइनस यहाँ लगा, एक माइनस यहाँ लगा, इसको लेकर आएंगे, इस तरह से लिटा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। इसको याद कर लेंगे। अब इसका उपयोग इस सवाल में होगा। तो पहले करना क्या है, वही पूरा मेथड जो हमने अभी तक समझाया है। x² + x - 12। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मानेंगे? 1 मान लिया गया। 12 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
12 गुणे 1, तो 12 एक कम 12। अब 12 के इस ऐसे दो खंड करेंगे कि गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 x लिखा है। इसे हम क्या मान सकते हैं, अगर हमने मान लिया कि 4 गुणे 3, तो 4 3 12 आ जाएगा, और 4 में से अगर हम 3 घटा देते हैं कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यही तो करना है। तो करना क्या भैया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखा है 4x, उसके बाद में माइनस का 3x, और लास्ट में कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब 4 3 12 हो जाएगा, और 4 से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1x होगा। लेकिन अब यहाँ पर चिन्ह का ध्यान रखना है, जब बड़ी संख्या से हम घटाते हैं किसी को, जो यानी जैसे हमने यहाँ पर 4 से 3 को घटा दिया तो कितना बचा, 1 बचा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन लगेगा, माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। तो ये बात याद रखना कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का हम चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर 4 बड़ा है ना, तो 4 बड़ा है, इसीलिए क्या मानेंगे, यहाँ पर प्लस का मानेंगे, तो हमारा प्लस का 1 आ रहा है। अब x हम कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, x प्लस 4। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या कॉमन हो रहा है, माइनस का 3 हमने कॉमन लिया, कितना बचा है x। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर कितना है, माइनस लगा है ना, तो प्लस का हो जाएगा, और 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए, तो 3 4 12, दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्याएँ आ रही हैं। ठीक है, हमारा सवाल सही। तो x माइनस 3, x माइनस 3 लिखेंगे, उसके बाद में x प्लस 4, x प्लस 4 लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसी को देखते हैं, कुछ लोगों को डाउट होगा, अगर हम माइनस आगे कर दें और प्लस पीछे कर दें तो क्या हमारा आंसर सही होगा। देखते हैं हमारा सवाल क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो एक्स स्क्वायर हम माइनस का 3x पहले कर देते हैं, माइनस का 3x प्लस 4x माइनस का 12। x हमने कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस का हमने 4 कॉमन लिया तो x माइनस 4 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 12, तो कितना हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 4, और ये संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस 3। तो संख्याओं को आगे या पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर कितना आ रहा है, x माइनस 3, और लास्ट में कितना आ रहा है, x माइनस 3 हमारे में आ रहा है, x प्लस 4 और पहले x प्लस 4 आ रहा है। तो इससे कोई अंतर नहीं है, ये हमारा आंसर सही है। आगे पीछे हम संख्याओं को लिख सकते हैं, जैसे 3 गुणे 2 तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 2 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर सही है दोनों मेथड से, चाहे आगे संख्या 4x लिखें या पीछे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्लास एकदम उन बच्चों के लिए है जो कुछ नहीं जानते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, उनके लिए ये क्लासें हैं। अगर चाहते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 1 मान लिया हमने, तो 24 एक कम 24, 24 एक कम 24। अब 24 कैसे दो खंड किए जाएं कि हमारा गुणा करने पर 24 ही आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या कितनी है, 5x आना चाहिए। तो हमने मान लिया 8 गुणे 3, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 आ जाएगा, और 8 से अगर हमने घटा दिया 3 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी वही संख्या हमको लेकर आना है। अब करना क्या है, पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद में लास्ट में कितना है, माने कि 24, तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे। इसके हमने दो खंड कौन कौन से किए, 8 और माइनस 3। यहाँ पर माइनस लगा है तो क्या लिखेंगे, माइनस का 8x, उसके बाद में कितना लिखा है, माइनस का 3x माइनस का 24। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक हम क्या करेंगे, कहीं पर प्लस कर देंगे, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमको लाना क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमको लाना है माइनस का 5x। क्या लाना है, माइनस का 5x।
तो इसे करेंगे प्लस, 3x को क्या कर देंगे प्लस। अब 8 से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा 5, लेकिन यहाँ पर माइनस भी आना चाहिए, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर कितना 8 बड़ा है ना, 3 छोटा है, तो 8 के साथ में माइनस लगा है, तो इसीलिए क्या लगाएंगे माइनस का। ये हमारा सवाल सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझ रहे हैं कि हमने इसे प्लस कर दिया और इसे माइनस कर दिया, अब 8 से 3 घटाएंगे 5 तो आ जाएगा, 8 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन लगेगा, जो बड़ी संख्या होती है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा प्लस लगाना पड़ेगा। तो क्या प्लस यहाँ पर है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम करेंगे माइनस का 8x और प्लस का 3x। अब इसमें x लेंगे कॉमन, x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 8 प्लस का 3 लेंगे यहाँ पर कॉमन, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, केवल 3 है। x अब 3 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 24 आ जाएगा, तो 3 और 8 24, दोनों ब्रैकेट में एक चीज़ आ रहा है, सही है। x प्लस 3 हमने लिख किया, उसके बाद x माइनस 8 यहाँ भाई, x माइनस 8 यहाँ है, तो x माइनस 8, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब 27 के कौन से दो खंड हो सकते हैं, 9 त्रिक 27, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27, और 9 से हम 3 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। वही करना है, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, y हमने कॉमन लिया, तो y प्लस 9, यहाँ पर कॉमन क्या है -3 जब कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ y, अगर बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 27 आ जाए, तो 3 9 27, y माइनस 3 हो जाएगा, y प्लस 9 दोनों ब्रैकेट में है तो एक ब्रैकेट आ जाएगा, y प्लस 9। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72। अब यहाँ पर एक मान सकते हैं, तो 72 एक कम 72 के कौन से ऐसे दो खंड होंगे, अगर देखा जाए तो 9 गुणे 8, तो 9 8 72, और हम 9 से माइनस करेंगे 8 को तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो एक ही तो लाना है बीच में, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9, फिर x लिखा है x लिखें, उसके अंदर कितना लिखा है माइनस का 8x माइनस का 72, एक्स स्क्वायर लास्ट में माइनस का 72 और बीच में कितना है 9 8 72 आ जाएगा, यानी वही संख्या 72, और 9 से 8 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा प्लस का, क्योंकि हमारी संख्या बड़ी है, 9 बड़ा है, तो 9 से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 x आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9, माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 9 72, तो x माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, एक्स स्क्वायर प्लस 97x माइनस 300। अब यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 1 है, तो 300 एक कम 300 के ऐसे दो खंड करो कि गुणा करने पर 300 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 97 आ जाए, तो कौन सी संख्या होगी। इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 100 300, और 100 से अगर हम माइनस करेंगे 3 को कितना हो जाएगा 97 आ जाएगा। 100 का पहाड़ा अगर याद है 100 300, और 100 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 97, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3x माइनस 300, 100 से 3 को घटाएंगे 97, 100 का 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 100 आ जाएगा, यहाँ पर कितना लिखा माइनस का 3 लिखेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, तो लिखेंगे x माइनस 3 हो जाएगा और x प्लस 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा।
अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस पर एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही। अगर आप लोगों को साथियों ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हो सके तो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।